अगर आप ईपीएस 95 के मेंबर हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि कितने तरह के पेंशन आज के दिन में भारत सरकार या ईपीएफओ संस्था अपने पेंशनर को दे रही है। इसको जान लेने से आप लोगों को ये भी समझ आएगा कि क्या आप लोग सिर्फ अपनी ही मदद कर रहे हैं या और लोगों की भी मदद कर रहे हैं। देखिए, समझिए पूरी जानकारी इस एक वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। मैं आपको ईपीएस 95 के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के दे रहा हूँ। मेरी कोई भी वीडियो कॉपी नहीं होगी, कोई भी वीडियो पुराने वीडियो का रिपीट नहीं होगा। आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, इसलिए मैं आपको अभी 100 वीडियोस भी बना के दे सकता हूँ। आप समझ रहे हैं इस एनुअल रिपोर्ट को। ये एनुअल रिपोर्ट क्या कहती है? ये एनुअल रिपोर्ट ईपीएफओ की है, जो कि वर्ष 2023-24 की है। और इस वर्ष 2023-24 में हमें ईपीएफओ की बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक पाई चार्ट नज़र आ रहा है। इस पाई चार्ट में क्या कहा गया है ये आपको ध्यान से आज समझना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेंबर के पेंशनर जो है 65% ऑफ द मेंबर जो है वो खुद हैं। इसके साथ में जो वाइफ और चिल्ड्रन है वो 33% है। तो यहाँ पे काम ये कैसे करता है सिस्टम, ये ध्यान से समझिए। इन्होंने एक डब्बा बना दिया। उस डब्बे के अंदर बोलते हैं कि हर आदमी इसके अंदर पैसा डालो, हर आदमी पैसा डालो, हर आदमी पैसा डालो। ये जो हर आदमी इसमें पैसा डाल रहा है यही आपका मंथली पेंशन है, यही आपका मंथली ईपीएस है। ईपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो ये पैसे हैं। इसमें मान लिया कि महीने में मान लिया कि 1 लाख रुपए इसमें जमा हो गए। अब जब 1 लाख रुपए इसमें जमा हो गए तो ये देखते हैं कि अब इस 1 लाख को हमें किस किस को देना है। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग आके लाइन लगाते हैं और इसी 1 लाख रुपए में से उन अलग अलग कैटेगरी के लोगों को पैसा दिया जाता है। तो मैं आपको ये कैटेगरी बता रहा हूँ कि इस फंड में से कौन कौन आदमी पैसा लेता है। तो यहाँ आपके सामने जो ये वाला नंबर है ये वो हैं जो मेंबर खुद हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और वो खुद ही पैसा ले रहे हैं, खुद ही पैसा उठा रहे हैं। तो ये है 65%, जो कि बनता है 51 लाख। अभी जो हम पेंशनर की बात कर रहे हैं वो 78 लाख कर रहे हैं। आज जो 24 अक्टूबर 2025 में जो पेंशनर है वो 80 लाख हैं। इनमें जो पेंशनर बीच में एक्सपायर होते हैं वो नंबर घट जाता है और जो नए पेंशनर ऐड होते हैं वो नंबर बढ़ जाता है। तो ये नंबर जो है ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप ये समझिए ये वो लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और ये लोग अपना ही पैसा निकाल रहे हैं। तो आप अगर मान लीजिए 20 साल आपने कंट्रीब्यूट किया और 20 साल कंट्रीब्यूट करके आपने मान लिया कि 2 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए, तो अब ये 2 लाख रुपए ही आपको छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट के तौर पे दिया जाता है। और एक तरह से आप आने वाले 5 साल 10 साल में जाके 2 लाख रुपए वसूल करते हैं। और उसके बाद भी अगर आप बाई चांस जिंदा बच गए तभी आपको फ़ायदा मिलता है, तभी आपको एक तरह का बेनिफिट मिलता है कि जो मेरी असल मूलधन था वो मेरे को रिकवर हो गया। अब अगर ये 20 साल आपने कहीं और रखा होता तो इस पे ब्याज भी मिलता, तो ब्याज भी आपको वसूल करने में 5 से 10 साल, ये मेरा एक अंदाज़ा है। मैं कोई आंकड़ा जो है लगा के नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक अंदाजे के तौर पे बोल रहा हूँ कि जो आपने इन्वेस्ट किया, जो आपने दिया, वो रिकवर करने में 5 साल 7 साल 10 साल लग जाते हैं। और उसके बाद से अगर आप फिर भी बच गए तो आपको बेनिफिट मिलता है। बाई चांस आपको कुछ हो जाता है तो वो बेनिफिट आपके वाइफ को पास ऑन हो जाता है। जितना पेंशन आपको मिलता था उसका आधा आपके वाइफ को आपके एक्सपायर होने के बाद मिलता रहता है। ये एक सिस्टम होता है। अभी तक हमने ये इसलिए समझा क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि आप जब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आप अगर खुद उठा रहे हैं, ऐसे 65% लोग हैं। अब हम 65% के अलावा जो बाकी 35% लोगों की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके ही परिवार में हैं, आपके ही परिवार के सदस्य हैं। और ये लोगों को बेनिफिट जो दिया जा रहा है एक तरह से, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि आप इन लोगों की मदद कर रहे हैं, इन लोगों का आप सहयोग कर रहे हैं अपनी जेब से। तो इन लोगों की जो मदद हो रही है ये आपके ही परिवार में है और आप अपने ही परिवार की एक तरह से मदद कर रहे हैं। अगर मेंबर एक्सपायर हो जाता है तो उनको, उनकी वाइफ को पैसे मिलते हैं। तो जो वाइफ को पैसे मिल रहे हैं वो है 26%। वाइफ को सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। मेंबर के बाद में जो सबसे ज़्यादा पेंशन मिल रही है वो वाइफ के नाम पे मिल रही है। उसके बाद जो बड़ा नंबर है वो बच्चों के नाम पे है। ये बच्चे 25 साल की एज तक इनको पेंशन मिलती है।
अगर 4 बच्चे हैं तो पहले जो टॉप के 2 बच्चे हैं जिनकी एज सबसे ज़्यादा है उनको मिलेगी, फिर ये आउट हो जाएंगे, फिर जो 2 बच्चे बचे हैं उनको मिलेगी। बाई चांस अगर 8 बच्चे हैं तो ऐसे दो दो करके लाइन लग के हर बच्चे को मिलती रहेगी, लेकिन एक बार में मैक्सिमम 2 ही बच्चों को पेंशन मिलेगी। तो यहाँ जो बेनिफिट वाइफ वाला बेनिफिट और बच्चों वाला बेनिफिट है, यही एक मेजर पोर्शन है, यही एक मेजर खर्चा है जो कि यहाँ पे एक तरह से ईपीएफ ईपीएस स्कीम के ऊपर में एक्स्ट्रा इसमें पैसा लगता है। एक्स्ट्रा क्यों लगता है ये मैं समझा रहा हूँ। आपको पेंशन तभी मिलेगी जब आपने कम से कम 10 साल का कंट्रीब्यूट किया हो। अगर आपने 10 साल से पहले इस स्कीम से एग्जिट ले लिया तो आप लोगों को पेंशन, ये महीने वाली पेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब जब तक आप 10 साल पैसा जोड़ोगे नहीं तब तक आपको मंथली पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे जो वाइफ और बच्चों वाला बेनिफिट है, जो कि एक बड़ा नंबर है 34% का, ये 34% लोगों को पेंशन मिलनी है अगर, तो उसके लिए एक बहुत कॉमन जो वे है वो ये है कि अगर मेंबर एक्सपायर हो जाता है, अगर मेंबर ने नौकरी करी और वो 1 मंथ में भी एक्सपायर हो गया, तो उसने मान लिया कि पेंशन के तौर पे तो सिर्फ 1250 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ है उनको अब जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। मरने तक की एज तक अगर वाइफ चाहे तो उनको पेंशन मिलती रहेगी। ये बेनिफिट जो दिया जा रहा है, ये एक तरह से समझ लीजिए कि जो पेंशनर अपनी पॉकेट से कंट्रीब्यूट करते हैं उसी वैल्यू से इनकी भरपाई की जाती है। आप लोग ही एक तरह का स्पॉन्सर करते हैं वाइफ को और बच्चों को। ऐसा है कि आपके पैसे हैं जुड़े हुए, ये पैसे आप लोगों ने, अगर मान लीजिए आप बच गए और आपने 10 साल कंट्रीब्यूट किया तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत 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 सारा, मतलब इसके अंदर विडो पेंशन कितनी है, और जो है विडो मतलब वाइफ को तो तभी पेंशन मिलेगी जब मेंबर एक्सपायर हो गया। अब वो मेंबर 10 साल सर्विस करके एक्सपायर हुआ है, या फिर 1 महीने सर्विस करके एक्सपायर हुआ है, या 2 साल सर्विस करके एक्सपायर हुआ है, या 4 साल सर्विस करके एक्सपायर हुआ है, ये बात यहाँ पे आंकड़ा मैंने नहीं ध्यान से देखा है। तो मेरा ये बताने का मतलब है आपको इस आंकड़े से, इस पाई चार्ट से, कि आप जो 10 साल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे आप अपना ही बोझ नहीं उठा रहे हैं, उससे आप अपने ही किसी साथी का भी बोझ उठा रहे हैं जिस जो हो सकता है कि 10 साल कंट्रीब्यूट ना किया हो और वो अनफॉर्चुनेट एक्सपायर हो गए हों, और आप उनके वाइफ को जो पेंशन दी जा रही है उसमें भी आपका योगदान हो रहा है। बाकी जो ये छोटी छोटी पेंशन है इनमें कोई भी बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो हम इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पेंशन जो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है वो यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है। पेंशन फंड 15,130 करोड़ का पेंशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 78 लाख लोगों को। तो अगर इस वाले अमाउंट में 78 लाख में अगर 100 रुपये भी बढ़ाया जाता है तो वो 78 करोड़ हो जाता है। तो यहाँ पे 100 रुपये बढ़ना भी कितना बड़ा नंबर बनता है, ये आप लोगों के सामने मैं एक आंकड़ा दिखा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर विड्रॉल बेनिफिट का मतलब होता है कि कितने पैसे लोगों ने नौकरी करते हुए 10C से निकाल लिए। तो ये जो निकालने वाला नंबर है ये है 7,900 करोड़ रुपए। तो सरकार की नज़र इस वाले अमाउंट पे है कि भाई लोगों को पैसा निकालने ही मत दो। अगर लोग पैसा निकालेंगे नहीं तो वही पेंशन का अमाउंट हम इकट्ठा रखेंगे। एग्जाम्पल याद रखिए वो डब्बे वाला, इस डब्बे में अगर ज़्यादा पैसा होगा तो इस पैसे को हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे और ज़्यादा रिटर्न जमा कर पाएंगे। अगर ये फंड आज मान लिया 1 लाख की जगह अगर ये फंड 2 लाख हो जाता है और सरकार को लगता है कि ये 2 लाख फंड हमारे पास लंबे समय तक रहना है क्योंकि हमने ऐसा नियम बना दिया कि कोई ये लेने नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों की पेंशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे यही खेल है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आपने
आज की वीडियो में क्या समझा? आज की वीडियो में आपने ये समझा कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो और भी किसी की मदद कर रहा है, वो और भी किसी का पेट भर रहा है। पेट क्या भरेगा, 1000 रुपये में क्या ही पेट भरेगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए 1000 रुपये भी एक तरह की मदद है। और साथ में ही आप ये भी देख सकते हैं कि जो आप लोगों का जो पैसा है, इस पैसे के अंदर में जो फंड है, जो मैंने डब्बे का एग्जाम्पल लिया, उस डब्बे वाले एग्जाम्पल में आप लोगों का जो सैलरी से कटा है वो 48% का फंड है। गवर्नमेंट ने जो जमा किया है वो सिर्फ 7% का फंड है और 29% ब्याज है। ये जो गवर्नमेंट और इनका पैसा है, इसी फंड में से आप लोगों को पेंशन दी जाती है और जो डिपेंडेंट लोग हैं उनको भी पेंशन दी जाती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये मुझे कमेंट में बताएं, और आपका इस बारे में और कोई व्यू है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। साथ में ही आपको और वीडियोस भी मैं बना के दूंगा जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आप उत्साहवर्धन करेंगे तो हम और वीडियोस बनाएंगे, अगर आप उत्साहवर्धन नहीं करेंगे तो हम वीडियोस बनाना बंद कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताएंगे कि कैसे सरकार हर साल आप लोगों के लिए कम कंट्रीब्यूट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।